अभी ये क्वेश्चन नंबर 23 का है जो आर करके दिया हुआ है। अभी जो 23 लगाया उसके बाद ये आर करके ये क्वेश्चन 23 का ही है। तो इसे ये क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज रिप्रेजेंटेड बाय एस एन इज इक्वल टू 6n माइनस एन स्क्वायर। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें भी कॉमन डिफरेंस निकालना है, लेकिन यहाँ पे दिया क्या, ये चीज आपको क्या है तो इसकी मदद लेके आपको करनी है। तो सिंपल जब ये चीज आपको दिया रहे तो इसके लिए अगर एपी फाइंड हो जाए इसी तरह से, अगर आप एपी फाइंड कर लो तो कॉमन डिफरेंस तो आम बात हो जाएगा। तो यहाँ से एपी फाइंड करते हैं, तो वो एपी कैसे फाइंड करेंगे, हमको फर्स्ट टर्म चाहिए, सेकंड टर्म चाहिए, थर्ड टर्म चाहिए, फोर्थ टर्म चाहिए, तभी जाके एपी निकलेगा। तो यहाँ पे एपी निकालने के लिए देखो पहले S1 निकाल लेते हैं। तो S1 यानी 6 इंटू 1 माइनस में 1 का स्क्वायर। तो 6 इंटू 1 6 और 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। तो हमारा S1 जो आ गया कितना आ गया 5। ऐसे S2 निकालेंगे तो 6 इंटू 2 रखेंगे, एन की जगह पे 2 रखना है, माइनस में 2 का स्क्वायर। तो 6 इंटू 2 12 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आएगा 8। यानी जो हमारा S2 आएगा कितना आ जाएगा 8। ऐसे S3 निकाल लेते हैं। तो S3 कितना आएगा 6 इंटू 3 माइनस में 3 मतलब 18 माइनस में 9, तो ये कितना आ जाएगा 9। इस तरह से S3 निकालें। अब हमको ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म ये नहीं है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ये नहीं है, ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म है, ये सम ऑफ सेकंड टर्म है और ये सम ऑफ थर्ड टर्म है। हमको चाहिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म चाहिए, है ना, सम ऑफ नहीं चाहिए। तो हमको टर्म निकालने के लिए T1 और T2 और T3 चाहिए एपी निकालने के लिए। तो देखो जो हमारा S1 होगा वो तो वही रहेगा, जो फर्स्ट टर्म होता है वही S1 होता है। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा 5 होगा, लेकिन जो हमारा T2 होगा वो हम कैसे निकालेंगे, S2 में से S1 माइनस कर देंगे। तो S2 कितना आया हुआ है 8 और S1 कितना है 5। तो 8 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 3। तो हमारा S2 कितना आ जाएगा 3। ऐसे ही S3 निकालेंगे, S3 माइनस S2, तो T3 निकल जाएगा। तो S3 कितना दिया हुआ है 9, तो 9 और माइनस में S2 कितना है 8। तो इस तरह से कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे T1 की वैल्यू क्या आ गई 5 कामा 3 कामा 1 और ऐसे ऐसे ही AP बन गया। अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हो, CD क्या होता है T2 माइनस T1। तो T2 कितना है 3 माइनस में 5 और 3 माइनस में 5 यानी -2। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा -2। आप गलती से भी इस चीज को AP नहीं बना सकते हो, क्योंकि देखो 5 8 और 9 इनका कॉमन डिफरेंस कहाँ से है, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है वही AP होता है। तो यहाँ पे इसमें कॉमन डिफरेंस 3 का, इसमें 1 का, कैसे, इस तरह से तो होगा नहीं। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो एग्जैक्ट सेम आ रहा है, -2 यहाँ पे भी होगा और 1 में से 3 माइनस करोगे तब भी -2 आएगा। तो आपको अगर AP निकालनी है तो आपको टर्म पता करना है, ना कि सम ऑफ टर्म पता करना है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये क्वेश्चन नंबर 23 था जो आर करके है।